हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के 15 महत्वपूर्ण मुहावरों को पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट, अगर आप क्लास 12 में हैं और आप भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि अगर आप इन 15 महत्वपूर्ण मुहावरों को तैयार कर लेते हैं तो आपको मुहावरे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और इसका PDF भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप 15 को समझाता हूँ, किस प्रकार से आपको पूछा जाएगा, किस प्रकार से उसका अर्थ लिखना है और वाक्य प्रयोग कैसे करना है। तो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें ताकि आपका मुहावरा वाला जो टॉपिक है ये इस वीडियो को देखने के बाद आसानी से क्लियर हो जाए। स्टूडेंट, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत पड़ती है और अगर आप लोग लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो देखिए, जैसे फर्स्ट है, कुछ इस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। क्वेश्चन सिर्फ इतना आएगा, आँखों में धूल झोंकना। ठीक है, बाकी जो लिखा है नीचे ये काम आपका है, इसको आपको लिखना है। ठीक है, तो देखिए, आँखों में धूल झोंकना ऐसे पूछा जाएगा तो आपको करना क्या होगा, आपको अर्थ लिख देना है, इसका डैश मार के धोखा देना। ठीक है, अब देखिए वाक्य प्रयोग हम लोग कर देते हैं। जैसे वाक्य प्रयोग यहाँ पर है, अनेक व्यापारी मिलावट करके ग्राहकों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। ठीक है, तो आंखों में धूल झोंकने का अर्थ होता है धोखा देना। तो अनेक व्यापारी मिलावट करके ग्राहकों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, जो आप वाक्य प्रयोग करते हैं एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें आपका क्वेश्चन आना चाहिए। यानी कि इस वाक्य प्रयोग में आप में जो क्वेश्चन में दिया गया है, जैसे दिया गया आंखों में धूल झोंकना, तो ये चीज़ वाक्य प्रयोग में आनी चाहिए। जैसे यहाँ पर आया हुआ है आंखों में धूल झोंकना। ठीक है, तो ये आना चाहिए। इसी प्रकार से आपको दिया जाएगा, इसका अर्थ लिखना है और वाक्य प्रयोग कर देना है। सेकंड देखिए, आंखों का तारा होना। आंखों का तारा होना का मतलब होता है अत्यंत प्रिय होना। ठीक है, तो देखिए क्या है वाक्य प्रयोग, राम कौशल्या की आंखों के तारे थे। ठीक है, तो सेम वही स्टेप है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं मोहन अपने माता पिता के आंखों का तारा है। यानी कि सिर्फ आपका क्वेश्चन जो है वो इस वाक्य प्रयोग में आना चाहिए। ठीक है, बस उसी को वाक्य प्रयोग हम कहते हैं। थर्ड देखिए हमारा क्या है, थर्ड है आंखें नीची करना। इसका मतलब होता है शर्मिंदा होना। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर दिया गया है, घोटाले से, ये वाक्य प्रयोग है, घोटाले में पकड़े गए मंत्रियों की आंखें उसी समय नीची होती हैं जब पत्रकारों द्वारा उनकी तस्वीरें उतारी जाती हैं। ठीक है, तो आंखें नीची होने का मतलब होता है शर्मिंदा होना। तो घोटाले में पकड़े गए मंत्रियों की आंखें उसी समय नीची होती हैं जब पत्रकारों द्वारा उनकी तस्वीरें उतारी जाती हैं। आप और भी वाक्य प्रयोग अपनी तरफ से कर सकते हैं, यानी कि किसी अन्य सेंटेंस वाक्य को भी लिख सकते हैं, बट आंखें नीची होना जरूर आना चाहिए उसमें। ठीक है, आगे देखिए, अब हम लोग देखते हैं अपना चौथा इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए चौथा हमारा है आग में घी डालना। इसका मतलब होता है क्रोध को और बढ़ाना। यानी कि अगर आप आग में घी डाल रहे हैं तो आप किसी के क्रोध को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। ठीक है, जैसे देखिए इसका वाक्य प्रयोग कि किसी भी वाद विवाद के समय बीती बातों का जिक्र आग में घी डालने का काम करता है। यानी कि आग, किसी भी वाद विवाद के समय जो चीज़ें बीत चुकी हैं अगर उनका हम जिक्र करें तो अब वो आग में घी डालने का काम करता है। तो आग में घी डालने का मतलब क्रोध को और बढ़ाना। ठीक है, पांचवा देखिए है, आ बैल मुझे मार। ठीक है, इसका मतलब होता है मुसीबत मोल लेना, इसका अर्थ होगा। देखिए वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे कि रमेश ने अपने अधिकारी की बात न मानकर मुसीबत मोल ले ली है, इसे कहते हैं आ बैल मुझे मार। ठीक है, तो आ बैल मुझे मार का जो अर्थ होगा वो होगा मुसीबत मोल लेना। तो रमेश ने अपने अधिकारी की बात न मानकर मुसीबत मोल ले ली है, इसे ही कहते हैं आ बैल मुझे मार। अब यहाँ पर आप रमेश, सुरेश, महेश कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, बस आपका सिर्फ इतना चीज़ आना चाहिए जो यहाँ पर आया हुआ है। छठवां क्वेश्चन हमारा है कि आग बबूला होना। इसका अर्थ होता है अत्यधिक क्रोधित होना। ठीक है, तो देखिए इसका वाक्य प्रयोग हम कैसे करेंगे कि कार्य में लापरवाही बरतने का मिथ्या दोषारोपण किए जाने के कारण विकास अपने अधिकारी पर आग बबूला हो उठा। ठीक है, यानी कि कार्य में लापरवाही का मिथ्या दोषारोपण किए जाने के कारण, ठीक है, यानी कि कार्य में लापरवाही कर रहे थे तो उसके कारण विकास ने अपने अधिकारियों पर आग बबूला हो उठा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको वाक्य प्रयोग करना है। जैसे छठवां देखिए हमारा है इज्जत मिट्टी में मिलना, यानी कि सम्मान नष्ट होना।
ठीक है। तो इसका अर्थ वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे? बेटा तुमने तो चोरी करके मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। ठीक है, देखिए सेम वही चीज़ें हैं, आपको सिर्फ वाक्य प्रयोग अच्छे से करना है, अर्थ लिख देना है, ताकि एग्जामिनर आपको पूरे के पूरे नंबर दे। देखिए 8वां क्वेश्चन हमारा आता है कि इधर की उधर लगाना, इसका अर्थ होता है चुगली करना। ठीक है, जो हम लोग कहते हैं देहाती भाषा में चुगली करना। ठीक है, देखिए इधर की उधर लगाते लगाते ही अनिल ने दो लोगों के घनिष्ठ संबंध में दरार पैदा कर दी है। यानी कि इधर की उधर लगाते लगाते अनिल जो है ये किसी की बातों को इधर से उधर करता है, उधर से इधर, यानी कि तुम्हारी बात को उससे बताता है, उसकी बात को तुमसे। ठीक है, तो ये दो लोगों के बीच में इसने क्या कर दिया? दरार पैदा कर दी है। क्या कर इधर उधर की लगाकर। ठीक है, आगे देखिए हमारा 9वां है ईंट से ईंट बजाना, इसका अर्थ होता है समूल विनाश करना। ठीक है, अब देखिए इसका वाक्य प्रयोग हम लोग कैसे करेंगे? तो इसका वाक्य प्रयोग हमें करना है, तो देखिए यदि कोई शत्रु देश भारत पर आक्रमण करने का दुस्साहस करेगा तो भारतीय सैनिक उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। ठीक है, यानी कि ईंट से ईंट बजाने का मतलब समूल विनाश करना। तो अगर कोई शत्रु देश भारत पर आक्रमण करने का दुस्साहस करेगा तो भारतीय सैनिक उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। ठीक है, देखिए वाक्य प्रयोग में ये सब आ चुका है, तो इसी तरह आपको लिखना है। 10वां देखिए हमारा क्या है? ईद का चांद होना, इसका मतलब होता है अधिक दिनों में दिखाई देना, कई दिनों बाद दिखाई देना। ठीक है, तो देखिए भाई विपिन जब से तुम इंजीनियर बने हो ईद का चांद हो गए हो। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? भाई महेश, सुरेश, जो भी आप चाहें लिख सकते हैं। जब से तुम इंजीनियर के जगह पर आप डॉक्टर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो कुछ भी लिख सकते हैं, बट जो ईद का चांद होना है ये आपके वाक्य में आना चाहिए। 11वां देखिए ईंट का जवाब पत्थर से देना, अर्थात दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना। ठीक है, ईंट के साथ ईंट का जवाब पत्थर से देना, यानी कि दुष्ट जो है उसके साथ दुष्टता का व्यवहार करना। जैसे देखिए भारत शांति प्रिय देश है, परंतु पाकिस्तान ने यदि उसके साथ कोई अनुचित कार्य किया तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि जो भारत है ये एक शांति प्रिय देश है, लेकिन अगर पाकिस्तान ने उसके साथ कोई अनुचित कार्य किया तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप भी सेंटेंस को वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। 12 नंबर है हमारा मक्खन लगाना, इसका मतलब होता है चापलूसी करना। ठीक है, अब इसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे? आजकल अपना स्वार्थ साधने के लिए अपने अधिकारी को मक्खन लगाना सामान्य बात हो गई है यार। ठीक है, यानी कि अपने स्वार्थ के लिए अधिकारियों को मक्खन लगाना बहुत सामान्य बात हो गई है। ठीक है, यानी कि चापलूसी करना। 13वां देखिए रंग में भंग पड़ना, इसका अर्थ होता है आनंद में विघ्न डालना। ठीक है, किसी अच्छे समय में टोकना या विघ्न डालना। ठीक है, जैसे देखिए सिनेमा हॉल ने कुछ लोगों ने झगड़ा होने के कारण अधिकांश दर्शकों के रंग में भंग पड़ गया। यानी कि भैया बढ़िया से बैठकर पिक्चर देख रहे थे, फिल्म देख रहे थे, अब हुआ क्या कि 2-4 लोगों में झगड़ा हो गया। अब इसमें हुआ क्या कि फिल्म देखते देखते जो दर्शक थे उनके रंग में भंग पड़ गया, वो बढ़िया आनंद से देख रहे थे और उसमें 2-4 लोग झगड़ा करने लगे और जो पिक्चर है उसको देखने में थोड़ी दिक्कत होने लगी। ठीक है, 14वां देखिए क्वेश्चन लोहे के चने चबाना, यानी कि कठोर परिश्रम करना। ठीक है, हार्ड वर्क करना, जैसे आप लोग इस समय बोर्ड एग्जाम के लिए कर रहे हैं। जैसे देखिए किसी प्रतियोगी परीक्षा में चयन के लिए लोहे के चने चबाने पड़ते हैं, यानी कि बोर्ड परीक्षा में 90% लाने के लिए रात रात भर जागना पड़ता है। लोहे के चने आपको भी चबाने पड़ते हैं, चिंता मत कीजिएगा, लोहे के चने नहीं चबाने हैं, लेकिन कठोर परिश्रम करना है, क्योंकि बिना परिश्रम के सफलता नहीं मिलती, और मिल भी जाती है तो उतनी अच्छी नहीं मिलती, कितनी 90% वाली। ठीक है, तो तैयारी अच्छे से करते रहिए। 15 नंबर और लास्ट हमारा है लाल पीला होना, अर्थात क्रोधित होना। जैसे देखिए वाक्य प्रयोग में हमने लिखा नीरज विकास को देखकर लाल पीला हो जाता है। क्यों हो जाता है? कोई पुरानी दुश्मनी होगी, ठीक है, फेंक कर मार दिया होगा, तो इसीलिए नीरज विकास को जब देखता है तो लाल पीला हो जाता है। ठीक है, तो समझ में आया। ये थे आपके 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुहावरे और लोकोक्तियाँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसी तरह जो है और भी टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप लोग एक लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि मैं आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियो प्रोवाइड करा सकूं। जब आप लाइक करते हैं तो मैं मोटिवेट होता हूं और आपको और अच्छे अच्छे वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करता हूं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर कोई भी क्वेश्चन है या किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके एक बार ज़रूर बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा।